दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, जब हम खाना खाते हैं तो खाने को गले से निगलने के बाद जो भी प्रोसेस होती है वो हमारे नियंत्रण में नहीं होती है। खाने को डाइजेस्ट होने से लेकर खाने में जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सब का ब्लड में मिलना और उसके बाद उन सभी एलिमेंट्स का बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचना, ये सारी प्रोसेस हमारे नियंत्रण में नहीं होती है। मान लीजिए एक किसान अपने खेत पर बीज बोता है। वह फसल उगाने के लिए बहुत मेहनत करता है, लेकिन क्या वर्षा होना उसके हाथ में है? क्या फसल पूरी तरह उसके नियंत्रण में है? दोस्तों, ठीक इसी प्रकार हमारा जीवन भी है। इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है, हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, उसका केवल एक ही भाग हमारे कंट्रोल में है और बाकी 99 हिस्सा हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। केवल कर्म ही हमारा है और कर्म का फल पूरी तरह हमारे कंट्रोल में नहीं है। दोस्तों, कई बार मेरे मन में अनेक प्रश्न आते थे, जैसे आखिर मैं कौन हूँ? क्या मैं सिर्फ यह शरीर हूँ? और अगर मैं सिर्फ शरीर हूँ तो फिर सपने कौन देखता है? जब मैं गहरी नींद पर होता हूँ तो मेरा पूरा शरीर शांत होता है, मन भी शांत होता है, और तब भी मेरा अस्तित्व कैसे बना रह सकता है? दोस्तों, हम पूरी जिंदगी आखिर किसके पीछे भाग रहे हैं? धन, सम्मान, रिश्ते, सफलताएं, और जब यह सब कुछ भी पा लिया जाता है तो भी भीतर से खालीपन क्यों रह जाता है? क्यों ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ छूट रहा है? दोस्तों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें मिलते हैं एक ऐसे उपनिषद में जो आकार में तो बहुत छोटा है, उसमें सिर्फ 18 मंत्र हैं, लेकिन जो भी इन 18 मंत्रों का सार समझ लेता है उसकी पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। मैं बात कर रहा हूं ईशावास्योपनिषद, जिसे ईशोपनिषद भी कहा जाता है। यह उपनिषद सबसे प्रमुख और प्राचीन उपनिषदों में से एक है। यह उपनिषद हमारे चारों वेदों के यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद के अंतिम 40वें अध्याय का हिस्सा है। ये उपनिषद आध्यात्मिक ज्ञान के लिए पर्याप्त है। जो भी व्यक्ति इस उपनिषद को पूरी तरह समझ लेता है उसे किसी अन्य उपनिषदों की आवश्यकता नहीं पड़ती और ना ही किसी अन्य ग्रंथ की। ये उपनिषद हमें सिर्फ दर्शन नहीं देता है, यह हमें जीवन को जीने की कला सिखाता है कि कैसे संसार में रहकर भी संसार के बंधन में ना फंसें, कैसे कर्म करें लेकिन कर्म कभी हमें बांध न सके, किस प्रकार सबके बीच में रहकर भी अंदर से स्वतंत्र रहें। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम ईशावास्योपनिषद को बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे और हो सकता है कि आज आपको अपने बारे में कुछ ऐसा पता चले जो आपने कभी सुना ही ना हो। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे साथ आत्मबोध की अद्भुत यात्रा में। तो समझते हैं ईशावास्योपनिषद है क्या। इस उपनिषद को सभी उपनिषदों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान मिलता है। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि इसके नाम में ही इसका संदेश छुपा हुआ है। ईशावास्यम, ईशा अर्थात ईश्वर और वास्यम अर्थात व्याप्त। इस प्रकार ईशावास्यम का अर्थ यह संपूर्ण जगत ईश्वर से ही व्याप्त है। सुनने में तो यह एक बहुत सुंदर आध्यात्मिक वाक्य लगता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। यह कह रहा है जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब में वही एक सत्य है। नाम अलग अलग हो सकते हैं, रूप अलग अलग हो सकते हैं, कार्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मूल तत्व इन सभी में एक ही है। दोस्तों, अगर इस पूरे उपनिषद को केवल एक ही मंत्र से समझना हो तो इसका पहला मंत्र ही काफी होता है। इसके पहले मंत्र का पहला भाग ईशावास्यमिदं सर्वम, अर्थात जो कुछ है सब ईश्वर से आच्छादित है। समुद्र में हजारों लहरें उठती हैं, कोई बड़ी, कोई छोटी,
कोई तेज, कोई शांत। अगर ये लहरें बोल पाती तो शायद कहती, मैं तुमसे बड़ी हूँ, मैं ज़्यादा सुंदर हूँ, मैं ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो यही है कि ये सभी लहरें केवल जल ही हैं। इन सभी का रूप अलग अलग है, लेकिन तत्व एक ही है। ठीक वैसे ही आप, मैं, पशु, पक्षी, ये आकाश, सबका मूल एक चेतना ही है। इस संपूर्ण सृष्टि में जो अनेकता दिखाई देती है, उन सभी की मूल चेतना एक ही है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर सब एक ही है तो दुख क्यों? दोस्तों, दुख तब शुरू होता है जब लहर अपने आप को जल नहीं, सिर्फ एक लहर मानने लगती है। मतलब जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं, तब हम सोचते हैं, मैं ये शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं विचार हूँ, मैं मेरा अपना नाम हूँ, मैं मेरी उपलब्धियाँ हूँ। और फिर क्या? फिर भय आता है, डर आता है। और डर की वजह यह है कि हम जिसे अपना मानते हैं उसे खोने का डर होता है, उसे खुद से अलग हो जाने का डर होता है। दोस्तों, ये सभी परिवर्तनशील चीजें हैं। हमारा शरीर बदलता है। बचपन में जो हमारा शरीर था, क्या वही शरीर आज है? ऐसा नहीं है। बचपन का हमारा वो शरीर उस समय की हमारी सेल्स, कोशिकाओं से मिलकर बना था। कोशिकाएं लगातार जन्म लेती हैं और उनकी मृत्यु होती जाती है। और आज जो हमारा शरीर है, ये वो शरीर नहीं है। ये नई कोशिकाओं, नई सेल्स से मिलकर बना हुआ यह शरीर है। मतलब हर क्षण हमारा शरीर बदल रहा है। हमारा मन परिवर्तनशील है। हमारे रिश्ते बदल रहे हैं। परिस्थितियां हमेशा हर क्षण बदल रही हैं। यदि हमने अपनी पहचान इन बदलने वाली चीजों से जोड़ ली तो भय तो निश्चित है। जैसे इस शरीर को छूटने का भय, अर्थात मृत्यु का भय, असफलता का भय, अस्वीकृति का भय। इसलिए उपनिषद कहता है, तुम्हारा दुख बाहर नहीं, तुम्हारी गलत पहचान में है। इस प्रकार प्रथम मंत्र का पहला भाग यही कहता है, इस सृष्टि में जो कुछ भी है, सब कुछ ईश्वर से ही आच्छादित है, सब कुछ ईश्वर से ही ढका हुआ है। अब इस मंत्र का दूसरा भाग है, तेन तत्केन भुंजिथा। इसका अर्थ है त्याग करके भोगो। यह सुनने में तो थोड़ा अजीब सा लगता है कि त्याग कर दिया तो भोग कैसे करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ त्याग का अर्थ चीज़ों को छोड़ना नहीं है। त्याग का अर्थ है आसक्ति छोड़ना। घर पर रहो, धन कमाओ, सफल बनो, परिवार को संभालो। वेदांत इन सबके खिलाफ नहीं है। समस्या इन वस्तुओं में नहीं, समस्या तो इनमें है कि हम इन्हें अपने अंदर पकड़ कर रखते हैं। आप मोबाइल का उपयोग करते हैं, ये तो ठीक है। अगर मोबाइल आपके मन को नियंत्रित करने लगे तो क्या? हर 5 मिनट में उसे देखने की बेचैनी होगी, तो बस बंधन शुरू। यदि वस्तु बाहर है तब तक तो ठीक है, लेकिन यदि वस्तु हमारे अंदर बैठ गई तो वह समस्या बन जाती है, और यही आसक्ति है। उपनिषद कहता है, इन सभी का आनंद लो, लेकिन इन्हें अपने अंदर जकड़ कर मत रखो, क्योंकि जिसे हम कसकर पकड़ कर रखते हैं उसे खोने का भय सताने लगता है। अब आप में से अधिकांश लोगों के मन में ये प्रश्न होगा कि अगर सब कुछ ईश्वर है और आसक्ति को नहीं रखना है, तो क्या कुछ करना ही हम छोड़ दें? तो इस पर दूसरा मंत्र कहता है, कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। उपनिषद हमें आलस्य नहीं सिखाते हैं। वो तो कहते हैं कर्म करो, लेकिन कैसे? मैं कर रहा हूँ का भाव हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। कार्य करो, पर अपने अंदर ये अहंकार बिल्कुल ना आने दो कि सब मैं ही कर रहा हूँ, क्योंकि यही अहंकार बंधन बनता है। दोस्तों, अब मैं आपको
इस मंत्र के दूसरे भाग परबेष्ट राजा जनक की एक कहानी सुनाता हूँ। राजा जनक सिर्फ एक राजा नहीं थे, वे ज्ञानी भी थे। उनके पास महल था, धन था, सत्ता थी, सब कुछ था। फिर भी उन्हें विदेह कहा जाता था। विदेह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है जो शरीर से जुड़ा हुआ होकर भी भीतर से बंधा नहीं है। एक बार एक ऋषि ने सोचा, देखते हैं राजा जनक सच में ज्ञानी हैं या फिर सिर्फ ज्ञान की ही बातें करते हैं। उसी दिन वे सभा में पहुंचे, सभी शिष्य उनके साथ थे। तभी अचानक महल के बाहर आग लगने का शोर मचने लगता है। इस पर सभी लोग घबराकर अपने सामान को बचाने के लिए बाहर भागने लगते हैं, लेकिन राजा जनक वहीं पर शांत बैठे रहे। तब ऋषि ने उनसे पूछा, हे राजन, आपका महल जल रहा है, फिर भी आप उठ क्यों नहीं रहे हैं? राजा जनक मुस्कुराए और बोले, पूरी मिथिला ही जल जाए फिर भी मेरे अंदर कुछ नहीं जलता है। उनका मतलब ये नहीं था कि उन्हें राज्य की चिंता नहीं है, मतलब ये था अपने अंदर उन्होंने ओनरशिप छोड़ दी थी। बाहर तो सब कुछ उनका था परंतु भीतर कुछ भी उनका नहीं था। दोस्तों, इस मंत्र के दूसरे भाग को राजा जनक की यह कहानी हमें बहुत अच्छे से समझाती है कि सबके बीच रहो लेकिन अंदर से पूरी तरह स्वतंत्र रहो। इस उपनिषद का 9वां, 10वां और 11वां मंत्र हमें विद्या और अविद्या के बारे में बताता है। इसकी 9वें मंत्र में कहा गया है, जो अविद्या की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो विद्या में ही रत रहते हैं वे मानो उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। यहाँ विद्या से आशय सांसारिक कर्म और कर्मकांडों से है, और विद्या का आशय शाब्दिक ज्ञान या बिना कर्म के ध्यान चिंतन से है। इस मंत्र को सुनकर लोग अचंभित हो जाते हैं कि विद्या और अविद्या दोनों ही अंधकार में ले जाती हैं, और क्या ज्ञान भी एक समस्या हो सकता है? तो इसे समझते हैं, यदि केवल अविद्या पर ही ध्यान दिया जाए तो बाहर तो सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन हमें अंदर से शांति नहीं मिलेगी। और यदि केवल विद्या की ही बातें की जाए तो फिर इस जीवन के व्यवहारिक समझ से ही वंचित रह जाएंगे, ये भी एक समस्या है। तब इस पर आगे उपनिषद कहता है कि सत्य तक पहुंचने के लिए कर्म और ज्ञान दोनों का साथ साथ में होना आवश्यक है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमेशा ये कहता रहे कि ये दुनिया सब मोह माया है और वो अपने घर की जिम्मेदारी को ना निभाए, तो क्या वह ज्ञान है? नहीं, वह अधूरापन है। हमें बाहरी ज्ञान भी चाहिए और भीतरी ज्ञान भी चाहिए, क्योंकि बाहरी ज्ञान से जीवन चलता है और भीतरी ज्ञान से हमें जीवन समझ में आता है। आगे इस उपनिषद का 12वां मंत्र हमें संभूति और असंभूति के बारे में एक्सप्लेन करता है। संभूति अर्थात ये जगत जो हमें दिखाई देता है, जैसे धन, शरीर, हमारी प्रोग्रेस, ये सभी संभूति हैं। और असंभूति अर्थात ये अव्यक्त प्रकृति जो कि हमें दिखाई नहीं देती है। इस मंत्र में कहा गया है, जो असंभूति की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो संभूति में ही रत रहते हैं वे मानो उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है और वह अपने जीवन में बहुत सफल है। उसके पास अच्छी नौकरी है, अच्छी सैलरी है, एक बड़ा सा घर है, महंगी गाड़ियां हैं। उसकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन रात में उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। वो चैन से सो नहीं पाता है। उसके अंदर तनाव, चिंता, अंदर से खालीपन है। अब एक दूसरा व्यक्ति है, वो व्यक्ति दिन भर आध्यात्मिक बातें करता है, हमेशा आध्यात्मिक ज्ञान पर ही अपना फोकस रखता है। वो हमेशा कहता है ये जगत मोह माया है, और हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से भागता है, अपने परिवार की मदद नहीं करता है, कुछ भी काम नहीं करता है। अब यदि मैं आपसे पूछूं इन दोनों में कौन संतुलित है, तो इसका जवाब आपके पास भी जरूर होगा, ये दोनों ही संतुलित नहीं हैं। क्योंकि पहले के पास बाहरी सफलता तो है लेकिन उसे भीतर से शांति नहीं है, जबकि दूसरे के पास ज्ञान है लेकिन उसके पास अनुभव नहीं है। और यहीं पर
ईशावास्योपनिषद कहता है विद्या और अविद्या दोनों ही संतुलित होने चाहिए। सिर्फ इस संसार में ही खो जाओगे तो स्वयं को भूल जाओगे, और सिर्फ आध्यात्मिक बातों में ही खो जाओगे तो इस जीवन को जीना ही भूल जाओगे। इसीलिए इन दोनों का संतुलन आवश्यक है। और इस प्रकार सत्य तक पहुंचने के लिए ज्ञान और कर्म दोनों का साथ साथ चलना आवश्यक होता है। हम जो इस दुनिया को देख रहे हैं ये लगातार निरंतर बदल रही है। जैसे बचपन आया, फिर युवा अवस्था आई, फिर वृद्धावस्था आई। हमारे विचार बदलते हैं, हमारी भावनाएं भी लगातार बदलती हैं। ये सब चीज़ बदल रही हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी नहीं बदलती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है? बचपन में भी हम मैं, मेरा शब्द का प्रयोग करते थे। आज भी हम मैं का प्रयोग करते हैं। शरीर लगातार बदल रहा है, हमारे विचार भी बदल रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर मैं हूँ का जो अनुभव है वो वही का वही है, और वही साक्षी है, वही चेतना है। दोस्तों, जब हम थिएटर में मूवी देखने जाते हैं तो उस पर लगातार सीन्स चेंज होते रहते हैं। कभी वॉर होने लगती है, कभी वर्षा होती है, कभी उसमें प्रेम दिखाया जाता है, कभी दुख दिखाया जाता है। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि जो स्क्रीन है वो वैसी की वैसी ही रहती है। ना वो वॉर की वजह से जलती है, ना बारिश की वजह से भीगती है। ठीक वैसे ही हमारी चेतना है। हमारी मन में क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, आनंद जैसे विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन जो इन्हें देख रहा है वो इनसे हमेशा अछूता रहता है, हमेशा इनसे अलग रहता है, क्योंकि हम विचार नहीं हैं, हम उन विचारों की साक्षी हैं। एक बार आदि गुरु शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ काशी की यात्रा में थे। एक दिन शंकराचार्य जी अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। तभी सामने से एक चंडाल आता हुआ दिखाई दिया। उस समय हमारे समाज में जातिवाद बहुत ज़्यादा था। तभी शंकराचार्य के शिष्यों ने कहा, हटो, रास्ता छोड़ो। तब उस चंडाल ने एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसे सुनकर शंकराचार्य को वहीं रुकना पड़ गया। चंडाल ने पूछा, आप किसे हटने के लिए बोल रहे हैं, इस शरीर को या इस चेतना को? यदि शरीर को हटाना चाहते हैं तो आपका शरीर और मेरा शरीर दोनों पंच महाभूतों से ही मिलकर बने हैं, और अगर आप चेतना को हटाने की बात कर रहे हैं तो चेतना तो सभी की एक ही है, फिर कौन किससे अलग है? और यह सुनकर शंकराचार्य जी स्तब्ध ही रह गए और उन्हें उसी क्षण सत्य दिखाई दिया। उन्होंने उसी पल उस चांडाल को प्रणाम किया, क्योंकि वहाँ पर व्यक्ति नहीं, उनका ज्ञान बोल रहा था। और यही ईशावास्योपनिषद कहता है, जब हम सभी में एक ही आत्मा है तो भेद किसका, अहंकार किस बात का? इस उपनिषद का तीसरा मंत्र हमें सुर और असुर के वास्तविक ज्ञान से परिचित कराता है। इस मंत्र में कहा गया है, वे असुर संबंधी लोग आत्मा के अदर्शन रूप अज्ञान से आच्छादित हैं। जो कोई भी आत्मा का हनन करने वाला है वे मरने के उपरांत अनंतर उन्हें प्राप्त होते हैं। यहाँ सुर अर्थात सूर्य प्रकाश और असुर अर्थात असूर्य बिना प्रकाश के या अंधकार। इस उपनिषद में सुर और असुर का आशय देवता और दानव से नहीं है। यहाँ सुर अर्थात प्रकाशवान ज्ञान, असुर अर्थात अंधकार ज्ञान से है। मान लीजिए एक अनजान कमरे में पूरा अंधकार छाया हुआ है। अब उस कमरे में जो भी ज्ञान हमें मिलेगा वो केवल अनुमान पर ही आधारित होगा, लेकिन यदि वहाँ पर प्रकाश होगा तो हर एक चीज़ वास्तविक नजर आएगी। इस मंत्र में कहा गया है, वे सभी लोग जो असुर संबंधी लोग अर्थात अंधकार लोक में रहते हैं वे आत्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। इस उपनिषद का चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां मंत्र हमें आत्मा के स्वरूप के दर्शन कराता है। इसके अनुसार आत्म तत्व अपने स्वरूप से विचलित नहीं होने वाला है। यह केवल एक और मन से भी तीव्र गति वाला है। इसे इंद्रियां प्राप्त नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ये उन सभी में सबसे आगे और पहले से ही विद्यमान है।
वह स्थिर होने पर भी अन्य सभी गतिशीलों को अतिक्रमण कर लेता है। वह आत्म तत्व चलता भी है और नहीं भी चलता। वह दूर है और समीप भी है। वह सबके अंदर है और वही इन सबके बाहर भी है। जो भी व्यक्ति इस संपूर्ण जगत को अपने आत्मा में ही देखता है, ती सर्व आत्मदर्शन के कारण ही किसी अन्य से घृणा नहीं करता है। एक इंसान अपने ही दांतों द्वारा जीभ के कट जाने पर भी दांतों से घृणा या नफरत नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है ये पूरा शरीर किसी एक तत्व द्वारा ही संचालित हो रहा है। ठीक इसी प्रकार जब हम इस संसार में आत्मा को देखने लगते हैं तो अन्य के प्रति संपूर्ण घृणा ही नष्ट हो जाती है और फिर ना ही शोक बचता है और ना ही किसी चीज का मोह। हमारी यह आत्मा सर्वव्यापक, शुद्ध, अशारीरी, अक्षत, स्नायु से रहित, निर्मल, अपापहत, सर्वदृष्टा, सर्वज्ञ, सर्व उत्कृष्ट और स्वयंभू है। इनमें हमें बताया गया है कि आत्मा क्या क्या है। यदि हमारी आत्मा ये सभी हैं, तो फिर सबसे बड़ा प्रश्न यह आता है कि हमें मृत्यु का इतना डर क्यों? दोस्तों, मृत्यु का डर इसलिए होता है क्योंकि हम खुद को यह शरीर मान लेते हैं। अगर हमने यह मान लिया कि मैं केवल यह शरीर हूं, तो मृत्यु अंत लगने लगेगी। और यदि हमने मान लिया कि मैं यह एक चेतना हूं, तो फिर शरीर बदलेगा, लेकिन मैं नहीं। इस पर उपनिषद कहता है, आत्मा ना जन्म लेती है और ना मरती है। जैसे व्यक्ति पुराना वस्त्र छोड़कर नए वस्त्रों को धारण करता है, ठीक वैसे ही आत्मा शरीर को बदलती है। तो फिर हमारे अंदर ये मृत्यु का भय कहाँ से आया? मृत्यु के भय का कारण है हमारी अज्ञानता, क्योंकि जैसे ही ज्ञान आता है हमारा भय खत्म होने लगता है और हमें समझ में आ जाता है कि मृत्यु का अर्थ समाप्ति नहीं है, यह केवल परिवर्तन है। ये सारी चीजें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? इसके लिए मैं आपको कुछ अभ्यास बताता हूँ। रोज सुबह 5 से 15 मिनट तक का ध्यान करें। ध्यान में क्या करना है? ध्यान में केवल अपने आने वाले विचारों को देखो, बस उन्हें देखते जाओ। जो भी विचार आ रहे हैं सिर्फ उन्हें देखें। दूसरा है साक्षी भाव रखें। हर दिन जब भी आप परेशान हो, जब भी चिंताएं सताएं या फिर आप बहुत ज़्यादा खुश हो, थोड़ा रुकें और अपने आप से पूछें, अभी मेरे भीतर क्या चल रहा है? बस उसे देखिए। तुरंत ही निर्णय नहीं लेना है, बस हमारे अंदर जो चल रहा है उन्हें देखना है, केवल देखना है। और तीसरा अभ्यास है अनित्यता का स्मरण करना। अपने मन को याद दिलाएं, ये जो भी है सब बदल जाएगा। चाहे सुख हो, दुख हो, सफलता हो या असफलता, ये बहुत लंबे समय तक नहीं रहती हैं। याद कीजिए एक वो चीज़ जिसे आप बहुत लंबे समय से चाह रहे थे और एक समय के बाद वो आपको प्राप्त हो जाती है। वो प्राप्त होने की जो खुशी है, क्या वही खुशी आज भी है? नहीं। सुख, दुख ये सभी एक निश्चित समय के बाद परिवर्तित हो जाते हैं। चाहे सफलता की खुशी हो या असफलता का दुख, ये बहुत लंबे समय तक नहीं रहता है, ये हमेशा परिवर्तित होते रहता है। इसलिए अनित्यता का स्मरण करते रहिए। जो कुछ भी है वो हमेशा के लिए नहीं है, वो परिवर्तनशील है। और चौथा अभ्यास है एकत्व का अभ्यास। जब भी आपको किसी पर क्रोध आए, एक क्षण के लिए रुकें, याद करें ऊपर से ये सभी तो अलग हैं, लेकिन सभी के अंदर एक ही चेतना है। याद कीजिए हमारी जीभ दांत के द्वारा कट जाने पर भी उस पर दोष नहीं लगाती है। तो इस उपनिषद का सार यही है कि तुम पूर्ण हो और तुम्हें पूर्ण होने के लिए किसी बाहर की चीज को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यह तुम्हारा शरीर वास्तविक नहीं है। तुम्हारा मन, तुम्हारे विचार ये सभी परिवर्तनशील हैं। तुम केवल एक शुद्ध चेतना हो। इस संसार में खुश होकर रहें, अपनी सकारात्मक कर्म करते रहें, प्रेम करें,
अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाएं, लेकिन खुद को अंदर से स्वतंत्र रखें। ये संसार बंधन है, लेकिन बंधन वस्तुओं में नहीं, बंधन तो आसक्ति में है। याद रखें, मुक्ति कहीं बाहर नहीं, तुम्हारी सही असली पहचान में है। तो जब भी अगली बार आपका मन कहे जब यह मिल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, तब उसी वक्त वहां रुकना और स्वयं से पूछना, क्या मैं सच में अधूरा हूं या फिर मैं पहले से ही पूर्ण हूं। दोस्तों, यही ईसावास्योपनिषद का सार है। जिस सत्य को तुम खोज रहे हो, तुम उससे कभी भी अलग नहीं थे। इस वीडियो के अंत में मेरे साथ दोहराइए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।